पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के तीनों के टेस्ट एक जैसे ही होते हैं। इब्तदाई टेस्टों में क्या फ़र्क होता है? नेवी का इब्तदाई टेस्ट जो है उसके ऊपर सर वीडियो बना दें, आर्मी का जो इब्तदाई टेस्ट होता है उस पर वीडियो बना दें, एयर फोर्स का जो इब्तदाई टेस्ट होता है उस पर वीडियो बना दें। क्या लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए सेम इब्तदाई टेस्ट होते हैं जी? इब्तदाई टेस्ट में होता क्या है, किस तरह से हमने कामयाब होना है? अलग अलग से मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, चैनल पर बेशुमार वीडियोज़ पड़ी हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं कंबाइन आपको बता रहा हूँ कि तीनों फोर्सेज के लिए जो इब्तदाई टेस्ट होते हैं उनमें आप किस तरह से कामयाबी हासिल करते हो, कौन सी बुक से तैयारी करें, सारे इब्तदाई टेस्ट कैसे होते हैं, डिटेल के साथ बता दें। तीनों फोर्सेज के टेस्टों में क्या फ़र्क होता है? आज की मेरी वीडियो जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोज़ बनाता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ किस तरह से उन जॉब्स में कामयाब होना है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी का प्रैक्टिकली आगाज़ करना है। बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं, क्यों हम तैयारी नहीं करते, किस तरह से, किन किताबों से तैयारी करें, हम कैसे तैयारी करें, कौन से बच्चे आखिर पास होते हैं, इन सब के सवालों के जवाब आज की मेरी वीडियो में जी। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। मिलिट्री में तीनों फोर्सेस में अमूमन क्राइटेरिया क्या होता है? आपकी तालीम FAFS इक्विवेलेंट है आपको कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए। गौर से सुन लीजिए, ये मेरी वीडियो जो है वो आपके लिए है। कंस्टेबलान या जवानों के लिए अलग से मेरी बेशुमार वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए भी मेरी बहुत सी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। चूँकि आपके कमेंट्स जिस तरह से आते हैं उसी के मुताबिक मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो आपके जो कमेंट्स हैं वो यही थे कि सर तीनों फोर्सेज के लिए इब्तदाई टेस्टों में क्या फ़र्क होता है। आज की मेरी वीडियो इसी के ऊपर है, गौर से सुनते जाइए। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए FAFS और इक्विवेलेंट में। इक्विवेलेंट से मुराद तमाम डिप्लोमा होल्डर, हर चीज़ इंटरमीडिएट, बेसिकली इंटरमीडिएट है जी, जिनसे आपका मर्द और औरत यानी लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 17 से 22 साल आपकी एज होनी चाहिए। जनरल एज रिलैक्सेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली मिलिट्री रूल्स के, जो मिलिट्री में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं वो 25 साल तक, उसके बाद जो ग्रेजुएट होते हैं वो 23 से 24 साल तक, इस तरह से 25 साल तक अप्रॉक्सीमेटली 17 से 25 आप अप्लाई कर सकते हो आपकी एजुकेशन और एज के क्राइटेरिया के मुताबिक। 5 फीट 4 इंच आपका कद होना चाहिए जी। हाइट आपकी लड़कियों की 5 फीट और कुछ पोस्टों के लिए 5 फीट 2 इंच हाइट चलती है। उसके बाद जी आपकी जी बॉडी मैस के मुताबिक आपका वजन होना चाहिए। नज़र आपकी 6x6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। और लड़कों की जो चेस्ट है वो 32 से 33 इंच, लड़कियां इससे मुस्तस्ना है। अकलियतें भी अप्लाई कर सकती हैं। अकलियतों के लिए DC ऑफिस से एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस माइनॉरिटी पे ऊपर उसके ऊपर डिफाइन होती है हर चीज़, आपका वार्ड नंबर, आपका वोट नंबर, लिस्ट इंदराज, कास्ट, हर चीज़ उसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हो। अकलियतों के कोटे पे अलग से भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जनरल कोटे में भी हो सकती है। मराहत आपकी तनख्वाह आपकी जो है वो ग्रेड 14 से आपका इब्तदा होती है जी। एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट हो, मिडशिपमैन हो, कुछ भी हो, आपको एज अ गजटेड ऑफिसर ग्रेड 14 में आपको कमीशन ऑफिसर के तौर पर रैंक दिया जाता है। आपका आगाज़ हो जाता है आपकी जॉब का। उसके मुताबिक आपकी मराहत और सहूलियात हासिल होती है। कितनी सैलरी होती है, कितनी पे होती है, इख्तियारात क्या होते हैं, क्या क्या मिलता है, इस पे ऊपर मेरी अलग अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर। लेफ्टिनेंट के ऊपर मैंने अलग से बनाई हुई है, मिडशिपमैन के ऊपर अलग से मैंने बनाई हुई है। और इसी तरह से एयरफोर्स में जितने भी आपके गजटेड ऑफिसर्स बनते हैं, GD पायलट बनते हैं या एरोनॉटिकल इंजीनियर के तौर पर आप आते हैं, उसमें मेरी अलग अलग वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तीनों फोर्सेज की मैंने मराहत, सैलरी और इख्तियारात, रैंक्स की वीडियोस बनाई हुई है। डॉक्यूमेंटेशन आपकी जी तमाम तालीमी इसनाद, CNIC, उसके बाद फिर आपका बे फॉर्म, तमाम करेक्टर सर्टिफिकेट्स और उसके बाद 4 अदद तस्वीर और 3 सेट आपने बनाने हैं और असल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और वो सेट लेके जाने हैं आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे। ये सारे का सारा तरीकाकार मुख्तलिफ वीडियोज़ में डिटेल से बता चुका हूँ। अगर आपके पास कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो आप आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में जाकर वहाँ से पता कर सकते हो। वहीं पे आप अप्लाई भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों तरह से। अब आ जाते हैं आपके इंतखाब के तरीकाकार के मुताबिक। फिर उसके बाद वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा कि किस तरह से तीनों फोर्सेज के इब्तदाई टेस्ट वो किस तरह के होते हैं। तो तरीकाकार सुन लीजिए और सिलेक्शन सुन लीजिए। ये सारी चीज़ें मैं इस तरीके बता रहा होता हूँ कि बहुत से लोग हर रोज़ नए आ रहे होते हैं चैनल पे, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप उसके ऊपर जब मेरी वीडियो देखते हो, चैनल के ऊपर आते हो, तो उस पर बहुत सी वीडियोस पड़ी होती हैं ऑलरेडी उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपके सवालों के मुताबिक, तो वो भी आप गौर से देख सकते हैं और आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले आपका होता है जी तहरीरी इम्तहान, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक्स। ये इम्तहान आपने पास कर लिए। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर ये कैसे, किस तरह से, क्या ये सारे एक दिन ही हो जाते हैं? तो देखिए, हो सकता है एक दिन में 2 हो जाए, अगले दिन जाके फिर आपका एकेडमिक्स हो जाए, हो सकता है तीनों एक दिन में हो जाए, हो सकता है एक एक करके एक दिन में ले, ये डिपेंड कर रहा होता है। उसके मुताबिक फिर आपका जब ये एकेडमिक्स वाला तहरीरी इम्तहान वाला क्लियर हो गया, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक्स, उसके बाद फिर आपका होगा फिजिकल में जी आपकी दौड़ होगी, कद छाती होगी, उसके बाद आपकी नज़र शज़र देख ली जाएगी, पायल्स देख ली जाएंगी, आपकी बवासीर वगैरह, आपको कोई मसला तो नहीं, ये इब्तदाई तौर पे आपको फिज़िकली देख लिया जाएगा।
उसके बाद होगा जी आपका इब्तदाई मेडिकल। इब्तदाई मेडिकल जो है इनिशियली वो भी सारी चीज़ें आपकी नज़र शज़र देख ली जाएगी, आपकी पाइल्स देख ली जाएगी, आपका ब्लड ग्रुप देख लिया जाएगा, वगैरह वगैरह जो वहाँ पे अवेलेबल चीज़ें हैं, यानी सरसरी मेडिकल भी इसको हम कहते हैं। उसके बाद जी आपकी सरसरी मेडिकल हो गया, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, साइकोलॉजिकल या पर्सनैलिटी टेस्ट भी उसको कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप हो गए, इन मराहल से आप गुजर गए। इस पर अलग अलग मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट किस तरह से करना है, पर्सनैलिटी टेस्ट किस तरह से पास करना है, उसमें क्या क्या सवाल आते हैं, ये मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप चैनल पर गौर से देख सकते हैं। उसके बाद जी फिर आपका फाइनल मेडिकल होता है, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए चला जाती हैं आपकी लिस्टें GHQ में, GHQ से वापस आती हैं, फिर आपका फाइनल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल में आप सेलेक्ट हो गए, फिर आपके ISSB के फॉर्म फिल होते हैं। जिन बच्चों के ISSB के फॉर्म फिल हो गए, उनके असल डॉक्यूमेंट्स रख लिए गए, वो सारे के सारे सिलेक्ट हैं। जिन बच्चों को असल डॉक्यूमेंट्स के पीछे स्टैंप्स लगा के वापस कर दिए गए, वो सारे के सारे बच्चे फेल हैं, उनका एक चांस क्लियर हो गया, काउंट हो गया। अब वो नेक्स्ट फिर से आएंगे। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे बच्चे रिजेक्ट होते हैं, किसी को कोई बीमारी निकल आती है, किसका कोई फ्लैट फिट निकल आता है, उसकी नी नॉकिंग निकल आती है। इस पर भी मेरी अलग अलग वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। बहुत से बच्चे हमसे तैयारी कर रहे होते हैं नी नॉकिंग और फ्लैट फिट की भी, आप उसके लिए भी हम आपको मुख्तलिफ एक्सरसाइज मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं, आपका वो भी मसला हल हो जाता है, आप हमसे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। उसके बाद आप ISSB में चले गए। ISSB के 5 दिन की अलग अलग मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैंने 2 दफ़ा बना दी हैं डे वाइज, एक दफ़ा लास्ट ईयर बनाई थी, एक दफ़ा इस साल बना दी हैं। आप उनको देख के गौर से उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। इस तरह से आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तीनों फोर्सेज में ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली यही प्रोसेस होता है गजटेड या कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए। अब इनके इब्तदाई टेस्टों में क्या फ़र्क होता है, गौर से सुन लें अपने सवालों के जवाब। क्या तीनों फोर्सेज के इब्तदाई टेस्ट सेम होते हैं? यस जी, बिल्कुल सेम होते हैं। ऑलमोस्ट सारा क्राइटेरिया एक जैसा ही होता है। किसी का कोई टेस्ट आगे हो सकता है, किसी का कोई टेस्ट पीछे हो सकता है। टेस्टों की या मॉड्यूल्स की जो मॉडिफिकेशन है वो इसी तरह से है, क्राइटेरिया सेम है, इसी तरह से है। आपके तमाम सवालों के जवाब जी कि आपके तीनों फोर्सेज के जो टेस्ट होते हैं वो सेम होते हैं ऑलमोस्ट। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है भी आपका डेज़ का फ़र्क पड़ सकता है। हो सकता है आपके मिलिट्री में पहले दिन सारे टेस्ट हो जाए, नेवी में दूसरे दिन हो जाए, एक दिन आधे टेस्ट हो जाए, आधे एक दिन हो जाए। इसी तरह से आपके एयरफोर्स में जो है वो टेस्ट और तरह से हो सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मॉड्यूल्स इसी तरह के होते हैं, यानी आपकी डिज़ाइन टेस्ट इसी तरह से किए होते हैं कि आप में से मौजू कैंडिडेट ढूंढने के लिए मिलिट्री ने जो चीज़ें डिज़ाइन की हैं उसी के मुताबिक होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होते हैं। क्या तीनों में लड़कियां भी जा सकती हैं? बिल्कुल जी, तीनों फोर्सेस में आप लड़कियां अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लड़कियों की ऐड जब आती है तब कुछ एड्स में होता है कि लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कुछ एड्स में होता है कि लड़कियां अलग से कर सकती हैं इन डिपार्टमेंट इन ब्रांचेस के लिए, और यहाँ पे लड़के कर सकते हैं। वो एड में क्लियर कट लिखा होता है। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बतानी थी वो ये है कि जब भी किसी जॉब की कोई वीडियो आती है तो उसके मुताबिक आप लोग उस पर अमल किया करो। जब भी कोई नौकरी आएगी, ऐड आएगी, उसके ऊपर मेरी वीडियो ज़रूर आ जाएगी। तो इसलिए आप ये मुझसे पूछते हो कि सर लिंक दे दें, फला दे दें, तो लिंक के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता पुत्र जी, मैंने बहुत से काम करने होते हैं। तो आप लोगों ने खुद ही ये चीज़ें ढूंढनी है। घर में आके प्लेट में रख के दे दो जी, बेड के ऊपर दे दो, इस तरह का रवैया, इस तरह का एटीट्यूड आप मत रखा करो। आपको खुद से मेहनत करना होगी, बाहर निकलना होगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा, चिल्ला काटना होगा। मैं बहुत सी चीज़ें आपको दे रहा होता हूँ यूट्यूब के ऊपर, घर में बैठ के आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो। बहुत से लोग बहुत सी फीस लेते हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, तो मैं आपको फ्री में ये सारी चीज़ें दे रहा होता हूँ जी। तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कौन सी बुक है, एक बुक बता दें। आपका मशहूर सवाल, मशहूर ज़माना, एक बुक बता दें, मैंने फटाफट तैयारी करनी है, ऐड आ गई है। तो इस तरह नहीं होता भाई, आपने मुकम्मल तैयारी करनी है। बहुत सी बुक्स होती हैं, बहुत से तरीक़ाकार होते हैं, हमने इंतखाब किया हुआ होता है, बहुत से हमने टॉपिक बनाए होते हैं। उन्हीं टॉपिक्स के मुताबिक आपके पेपर्स आते हैं, सवाल आते हैं और आप उनसे कामयाब हो जाते हो। ऑनलाइन तैयारी हमसे कर लेते हो, बहुत मामूली फ़ी हमने रखी हुई है, हम बच्चों को ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं। क्या इब्तदाई टेस्ट सारे के सारे जो हैं उनमें हम पास हो जाते हैं तो फिर हमारा चांस काउंट नहीं होता? अगर हम फेल हो जाए तो क्या इब्तदाई टेस्टों में भी चांस काउंट हो जाता है? गौर से सुन लें जी, नहीं होता। ISSB के आपके क्लियर चांस होते हैं 3, वहाँ पे आप जाके ISSB में अगर पास नहीं होते, स्क्रीन टेस्ट में आउट हो गए तो 2 दफ़ा तो फिर आप गए। अगर स्क्रीन टेस्ट में पास हो, फाइनल एलोकेशन नहीं हो सकी, तो फिर आपके 3 चांस होते हैं जी ISSB के। गौर से सुन लें, इब्तदाई टेस्ट जो होते हैं उसमें आप बेशक ओवरेज होने तक देते रहो, वो चांस आपके काउंट नहीं होते। क्या हम ISSB में दोबारा टेस्ट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो जी, मैंने आपको बता दिया। ISSB में आप जा सकते हो, दे सकते हो टेस्ट 2 दफ़ा तक, स्क्रीन आउट तक, और 3 दफ़ा आप टोटल ISSB।
और इनिशियली आप हर फोर्स के एग्ज़ाम दे सकते हो। आप चांस लो, अच्छी तरह से तैयारी करो, मेहनत करो। अच्छा, चांस ज़ाया करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर तैयारी करके फिर आप जाओ, फिर आप जाके एग्ज़ाम दो। इस तरह से आपको जाने का क्या फ़ायदा? कोई बेनिफिट नहीं होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं जी? वजह क्या है? और आखिर क्यों बच्चे पास होते हैं? कौन से बच्चे पास होते हैं? एक ही चीज़ पुत्र, कोई घर में आके नहीं देगा, मेहनत करना होगी। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, मेरी एकेडमी का लोगो भी है ये। नहीं मिलता इंसान को मगर जिसकी वो कोशिश कर लेता है। तो इसलिए पुत्र आप लोगों को मेहनत करना होगी। जो जितनी कोशिश कर लेगा वही पा लेगा, जो मेहनत करेगा। तो वो कहते हैं ना, ढूंढने वाले तो अपने रब को भी पा लेते हैं, रब को भी ढूंढ लेते हैं। तो आपको पुत्र मेहनत करनी होगी, जुस्तजू करनी होगी, तलाश करनी होगी, चीज़ों को ढूंढना होगा। मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है। तो आपको बहुत पहले से तैयारी करनी होगी। इसका मतलब ये है, यानी आपको ज़्यादा राह लेकर चलना होगा। चाहे इस दुनिया में असबाब पैदा करो, चाहे आखिरत के लिए असबाब लेके जाओ, ज़्यादा राह लेके जाओ। आखिरत के लिए अच्छे काम और नेकियां हैं वो आप साथ लेके जाओगे, और इस दुनिया के असबाब के लिए, जिस इम्तहान के लिए जा रहे हो उसकी तैयारी करके आप जाओगे। दैट्स इट, सिंपल सा फार्मूला है। कामयाबी की कुंजी यही है। उसके लिए अगर आपको चीज़ों का नहीं पता चलता तो आप उन चीज़ों से, उन बंदों से राब्ता करो जो इसमें एक्सपर्ट हैं, जो इसमें से गुजर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि किस तरह से आप तीनों फोर्सेस में इब्तिदाई टेस्ट देते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे जी किसी अगली वीडियो में। अपना और अपने ख़ानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।